गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं वाक्यांश बोधक शब्दों की। पिछले मॉड्यूल में हमने आपको समझाया कि वाक्यांश बोधक शब्द होते क्या हैं। वाक्यांश बोधक शब्द ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि किसी कई सारे शब्दों के समूह के जगह पर हम किसी एक शब्द की सहायता से उस वाक्य के अर्थ को पूरा करते हैं। यह हमने जाना। हमने लिखा था कि पौधों की देखभाल करने वाला व्यक्ति आ गया है, तो वहाँ पर पौधों की देखभाल करने वाला व्यक्ति, इतने सारे शब्दों की जगह पर एक ही वर्ड हमने रिप्लेस किया था, बदला था। वो शब्द था माली। ये माली आ गया है। फिर हमने कहा था कि उसके मन में लोगों के प्रति दया है, तो उसके मन में लोगों के प्रति दया है, तो वहाँ पर जिसके मन में लोगों के प्रति दया है वो कौन होता है? दयालु। तो हम सिंपल वर्ड्स में या संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि वह दयालु है। तो ये होता है वाक्यांश बोधक शब्दों का प्रयोग और उसका महत्व कि कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट रूप से किसी के समक्ष प्रस्तुत करना। अब यहाँ पर हम आपके लिए कुछ उदाहरण लेकर आए हैं और उनका प्रयोग देख लेते हैं। चलिए, यहाँ हमने लिखा है कि जन्म से अंधा, जन्मांध। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। हाँ, तो अब कहा जाता है, इसमें इनके मत में विभिन्नता है, तो हम वहाँ पर वो शब्द क्या कहा जाता है कि कई लोगों की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। जन्म से अंधा यानी जन्मांध। तो वो शब्द हम क्या कह सकते हैं कि 3 शब्दों के जगह पर हम जन्मांध शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर हमने कहा मांस मछली खाने वाला। हमने कहा कि मेरा मित्र मांस मछली खाने वाला व्यक्ति है, तो उस मांस मछली खाने वाले व्यक्ति के स्थान पर आप क्या शब्द का प्रयोग कर सकते हो? मांसाहारी। कि मेरा मित्र मांसाहारी है, वह शाकाहारी नहीं है, साग सब्जियां खाना उसे इतना प्रिय नहीं है, वह एक मांसाहारी व्यक्ति है। ठीक। फिर हम एक अगला वाक्य देखते हैं जिसमें दया ना हो। अरे वह तो बिल्कुल ही, उसके अंदर तो बिल्कुल भी दया नहीं है, बहुत बुरी तरीके से व्यवहार कर रहा है। तो जिसमें दया ना हो किसी के लिए, वो क्या कहलाता है? निर्दयी। तो जिसके मन में दया ना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि वो तो निर्दयी व्यक्ति है। ठीक है, एक शब्द में हमारी बात खत्म हो रही है। जो अधिक बोलता है, अब यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो अधिक बात कर रहा है या अधिक बोलता है, तो हम ये बोलेंगे अरे वो तो बहुत अधिक बोलता है। या सिंपल वर्ड में साधारण रूप में हम कह सकते हैं वह वाचाल है। क्या कहलाता है अधिक बोलने वाला व्यक्ति? वाचाल। जो नहीं बोलता वो कहलाता मूक, यानी कि गूंगा, नहीं बोलेगा। और जो बोलता बहुत अधिक हो वो होता है वाचाल। शब्द को जानो, उसके अर्थ को समझो, क्योंकि अगर आपको इन शब्दों का ज्ञान होगा तो आप अपनी बात को संक्षिप्त रूप में और ज़्यादा अच्छे प्रकार से कह पाओगे। फिर जानने की इच्छा रखने वाला, तो हम बोलते हैं जिज्ञासु, कि भाई उसमें तो हर चीज़ को जानने की इच्छा रहती है, वह हर चीज़ को जानने के लिए उत्सुक रहता है। तो हम कह सकते हैं कि वह एक जिज्ञासु बालक है। तो जिज्ञासु का तात्पर्य होता है जानने की इच्छा रखने वाला। तो इस प्रकार हमने विभिन्न शब्दों को जान लिया है कि किस प्रकार हम उन शब्दों के जगह पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तो हमने केवल कुछ उदाहरण ही मात्र दिए हैं। आपके पास शब्द भंडार जो हमने वर्कशीट के रूप में आपको भेजे हैं, उसमें इन शब्दों की सूची आपको दी गई है। एक पेज की पूरी शब्दों की सूची है, आप देख सकते हैं। जो आपको स्पाइरल बाइंडिंग के रूप में आपके पास पहुंची है वो पुस्तक, उसमें आपने ऑलरेडी अभी पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन कर लिया है, विलोम शब्द आपने उस सूची में कर लिया है। तीसरे क्रमांक में आप देख सकते हो कि वहाँ पर वाक्यांश बोधक शब्दों का क्रम में दिया गया है नाम। तो यही वाक्यांश बोधक शब्द जो आपको दिए गए हैं वो एक पेज की पूरी दिए हैं उन शब्दों में, तो वो सारों का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे अभ्यास में, प्रैक्टिस टेस्ट के अंतर्गत या किसी जो परीक्षा के दौरान, तो इन शब्दों का ही अभ्यास आपसे किया जाएगा या फिर जो मॉड्यूल के अंतर्गत आपको समझाए जाएंगे। तो आपको इन सारे ही शब्दों का अध्ययन करना है ताकि आपको इनका प्रयोग आ सके और आगे की टेस्ट या परीक्षा के लिए आप तैयार हो सके। अभ्यास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इन शब्दों की सूची अपनी कॉपी में लेखबद्ध कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।